शाहिद खान अफरीदी लाला जी जो है वो पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बरस पड़े। उन्होंने खूब लत्ते लिए। उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है और किस बुनियाद के ऊपर क्या क्राइटेरिया है। वही सवाल जो हमारे अलिया में जज साहब ने पीसीबी सिलेक्शन कमेटी से किया था, वो लाला जी लेके उसको जो है वो जिसे कहते हैं कि बरस पड़े हैं, वो आग भगोला हुए। उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट तैयार की है और उस लिस्ट को सामने रख के उन्होंने कहा ये कहाँ गए सारे, ये नया टैलेंट के नाम पे आप किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या आपके पास जवाब है, क्या क्राइटेरिया आपका, किस तरह से आप टीम को सिलेक्ट करते हैं और उसका फिर मलबा जो तमाम का तमाम खिलाड़ियों के ऊपर डाल देते हैं। लाला जी ने खूब लते ली और पीसी के ऊपर भी वो थोड़े से नाला दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने उन खिलाड़ियों के नाम गिनवाए कि जो एक वक्त में जो थे इनके आंखों के तारे थे, अब वो कहाँ है, वो तो इनका फ्यूचर था, वो फ्यूचर कहाँ पे है, कभी उनकी भी इन्होंने खबर ली है। बात बिल्कुल लाला ने ठीक की है। जो नया आता है, जो बड़ों का बच्चा होता है, वो इनकी आंख का तारा बन जाता है, या वो किसी रीजन का जो होता है सिफारशी, वो इनकी आंख का तारा बन जाता है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर बन जाता है। जो इनकी अपनी पसंद होती है वो पाकिस्तान का फ्यूचर बन जाता है। अगर एक अच्छा खिलाड़ी किसी वजह से आउट ऑफ फॉर्म होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम आता है, उसका ये पीछा जाके पूछते तक नहीं कि वो कहाँ गया। इसकी बड़ी मिसालें लाला ने सामने रखी है। वो क्या है, सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके और यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरी भी मिलेगी। नाज़रीन, जब भी शिकस्त होती है तो बड़ी कौमें जो है उससे सीखती हैं। माजी हमेशा पीटने के लिए नहीं होता, रोने के लिए नहीं होता, उससे आप हमेशा अपनी कोताहियों और गलतियों को भांपते हो, फिर आने वाले वक्त में वो गलतियां दोहराते नहीं। अगर हमें आज शिकस्त हुई है बांग्लादेश से तो इसके बड़े फवायद मिल सकते हैं अगर हमारी मैनेजमेंट, हमारी जो हुकाम बाला बैठे हुए क्रिकेट के, जो करता धरता है, अगर वो इसके ऊपर सोचे कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है। अगर वो इसी तरह करते रहेंगे कि T20 में जो परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उसके ऊपर आके ODI के अंदर ऑपरेशन कर देंगे, ODI की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो T20 के अंदर ऑपरेशन कर देंगे, तो फिर ऐसे ही होगा ना। किडनी का प्रॉब्लम है और आप जिगर का जो है ना वो इलाज कर रहे हैं, तो मसाइल तो आने, उल्टा साइड इफेक्ट आएंगे जो आ रहे हैं। लाला जी ने गनवाया है कि एक वक्त में कुछ खिलाड़ी थे जो कहा जा रहा था ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये पाकिस्तान के आने वाले वक्त के स्टार है, ये फलां स्टार की जगह ले लेगा, ये फलां स्टार की जगह ले लेगा, ये बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है, उसका भी एक का जिक्र बीच में है। तो वो कहाँ गया, वो स्पीड स्टार्स कहाँ गए, वो तमाम कहाँ गए। हमने बेसिकली ODI टीम को भी जो है वो अपने जिद और रौनक की बुनियाद के ऊपर जो है वो उसका ये दर्जा लेके आ गए कि आज हम जो है वो बांग्लादेश से सीरीज आ रहे हैं। T20 का वो आपने पता है कि नंबर 1 टीम को आपने कहाँ पे लाके खड़ा किया है। लाला जी ने क्या बात की वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लाला जी ने बाकायदा जो है टीवी चैनल के ऊपर बैठकर उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने पूछा कि ये खिलाड़ियों का नाम लेकर क्या ये रिटायर्ड हो गए, ये कहाँ गए, इनका नाम तक नहीं सुना कभी, ना पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी से, ना किसी प्रोग्राम के अंदर उनका कोई होता है। और शाहिद अफरीदी जो है वो पीसीबी की सिलेक्शन पॉलिसी के ऊपर जो है वो बरस पड़े। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने कौमी की सिलेक्शन पर संगीन सवालात उठा दी। जो मैंने आपको आगाज में बताया था, उनका कहना है कि डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को नजरअंदाज करके महज चंद मैचेस खेलने वाले चूजों, कम उम्र खिलाड़ियों को जो है वो क्या क्या टीम में लाना समझ से बाला तल है। वो कहता है मेरी समझ से बाला तल बाहर है, कहाँ पे है, वो क्या है, ये हमारा आलमी है। शाहिद खान अफरीदी भी अगर इसी तरह की मुसलसल बात करते रहे तो ठीक है, वरना अगर अपने मफादात की खातिर करते हैं, कुछ देर बाद चुप कर जाएंगे तो फिर ये इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। अफरीदी ने चुभते हुए सवालात किए, वो खिलाड़ी कहाँ गए जिन्हें हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहते थे, क्या वो एक्सपायर हो गए हैं या रिटायर्ड हो गए, ये सवाल उन्होंने रखा है। उसके बाद वो एक लिस्ट सामने रखते हैं, उसके अंदर वो रखते हैं सबसे पहले कहते हैं इमामुल हक कहाँ गया, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक कहाँ गया। आपने आईसीसी में तो सऊद शकील को ओपन करवा दिया था, आपने ओपनर बैट्समैन नहीं बाकायदा लेके गए थे। पूछा कि वो कहाँ गया शकील, आपका सऊद शकील अब टीम का हिस्सा बनने के अहल नहीं है वो। फिर उसके बाद उन्होंने कामरान गुलाम की भी बात की है। मेरे नज़दीक जिस तरह से हम कहते हैं कि सलमान लियागा बड़ा प्लेयर है, तो मैं समझता हूँ कामरान गुलाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। जिस तरह से इन्होंने उसको लाकर, और एक वक्त ये था कि उन्होंने कहा कि आप इसको AB डिविलियर कह रहे थे कि पाकिस्तान का AB डिविलियर है, वो AB डिविलियर अब कहाँ गया है, वो कभी आया नहीं। मसला ये है
कि जब नया आता है कोई पीछे से पर्ची जोरदार आती है ना, तो फिर आप भूल जाते हैं कि इस बंदे के अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितना टैलेंट है। उसके बाद उन्होंने ये ना सिर्फ यही नहीं है बल्कि अब्दुल्ला शफीक का नाम भी गिनवाया है। अब्दुल्ला शफीक का, और बड़ी बात है, अब्दुल्ला शफीक को अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा क्रिकेट है इसके अंदर टेक्निकल प्लेयर्स के अंदर वो सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। वो और बात है कि वो साउथ अफ्रीका में गए, वहाँ पर उनके उतने रन्स नहीं थे जितने जीरो मिल गए उनको, लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं है कि उस बंदे की क्लास या उस बंदे का जो है वो पोटेंशियल ख़त्म हो गई है। ये वक्त आता है, लेकिन ये किसका बनता है? पीसीबी का तमाम जिम्मेदारी बनती है। तैयब ताहिर का नाम लिया था, या तो फिर वो सिफारिशी था या फिर उसकी पोटेंशियल अब आप नहीं रही। अब सुफियान मुकीम वो कहाँ है? मोहम्मद हसनैन की बात की है, ठीक है, इन बंदों को आप ना खिलाएं, साथ तो रखें ना, आप एनसीए के अंदर इनको साथ रखें। खुशदिल शाह की बात आ रही है, एक दिन में खुशदिल शाह जो वो आंख का तारा बना हुआ, तो कहाँ? आमिर जमाल के ऊपर बहुत से सवालात वैसे भी उठते हैं, सोशल मीडिया के अलावा भी बड़े बड़े माहिर जो क्रिकेट के वो बात करते हैं कि आमिर जमाल को किस चीज़ की सजा दी जा रही है अभी तक। और उसके बाद उन्होंने शाहनवाज धानी का नाम जो है वो भी लिया है। इस तरह अफरीदी जो है वो कहते हैं कि कागज की बुनियाद पर इंतखाब करना है, तो फिर उन्होंने वो भी बात की कि शाहजेब खान का भी, कि जो 80 के औसत के साथ उसने डोमेस्टिक के अंदर रन बनाए हैं, उन खिलाड़ियों को तरजीह मिलनी चाहिए, ना कि सिफारिश या तजर्बात की बुनियाद के ऊपर। शायद वो नाम ही ले सकते, मैं कह सकता हूँ कि साद मसूद जो है वो किस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की टीम के अंदर खेल रहा है, किस डोमेस्टिक के अंदर उसका क्या किरदार है। तो बात तो अफरीदी की ठीक है, इन खिलाड़ियों को अब कहाँ जाकर परफॉर्म करना चाहिए? क्या वो पीसीबी के दफ्तर में जाकर बैटिंग करें? बड़े बरमला उन्होंने जो जुमले बोले, उन्होंने कहा क्या वो पीसीबी के ऑफिस में जाके बैटिंग करें ताकि उनको पता चले कौन बैटिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और ताकि सेलेक्टर्स को नजर आ सके। शाहिद अफरीदी जो है वो पूरी तरह जो है वो कल प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे, और उनकी बड़ी सच्ची बात है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि इनको दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता कि जी फलां अब सरफराज को इस बुनियाद के पे लेके आ गए कि उसने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 जितवाई है, ठीक है, उसकी बुनियाद पे क्या ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो स्टीवा को जो है वो अपना क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया या हेड कोच बना दिया? क्या माइकल क्लार्क को उन्होंने सेलेक्टर बना दिया है? उसने वर्ल्ड कप जितवाए हैं 2 मुसलसल। इसी तरह क्या नहीं वहां पर देखा जाता है किस बंदे के अंदर ये सलाहियत मौजूद है। ये चीज हमारे पास जो इनको पसंद नहीं है। शुएब अख्तर ने बरमला कहा कि मुझसे आप मुझे कहें, मैं आपको बॉलर्स निकाल के देता हूँ, आपको बना के देता हूँ। और यूनुस खान को किस चीज की सजा है? आपका लेजेंड है, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन बनाने वाला है, कभी पूछा ही नहीं। क्योंकि वजह यह है कि वो पर्ची सिस्टम का वो कबूल नहीं करता, और ऐसे बंदे इनको चाहिए नहीं। इनको बंदे वो चाहिए जी हजूरी वाले, जो जी के बोलेंगे, वो कप्तान भी बनेंगे, वो चीफ सेलेक्टर भी बनेंगे, वो आपके सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी बनेंगे, वो वाइट बॉल का जो है वो रेड बॉल के वो हेड कोच भी बनेंगे, और बगैर किसी अपना उसकी तजर्बे के। ये क्या तमाम चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं? शाहिद खान अफरीदी सही बोले हैं, और मेरी एक दुआ ये भी है कि अल्लाह करे कि शाहिद खान अफरीदी जैसे स्टार जो है, वसीम अकरम है, वक़ार यूनुस है, शुएब अख्तर है। शुएब अख्तर तो वैसे पहले भी बोलता है, ये वक़ार यूनुस, वसीम अकरम, ये शाहिद खान अफरीदी, इस तरह के लोग बोलते रहें ताकि जो बात है वो हकीकत खुलकर सामने आए और उनको ये एक्सपोज भी हो। लेजेंड सारे बाहर बैठे हुए, और जितने जी हजूरी वाले हैं वो तमाम पीसीबी के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। उन्होंने पागल बनाया हुआ है जो बड़े करता धरता उन सबको। तो नाज़रीन, आपके नज़दीक जो शाहिद खान अफरीदी ने ये सवालात उठाए हैं, ये बात की, किस हद तक इसमें सदाकत है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह निगहबान।